यूनिफाइड एकीकृत 20वां सप्ताह। समस्त जीवन तक संचार का विस्तार। इस सप्ताह आप हर किसी और हर चीज के साथ अपने संबंध का पता लगाना जारी रखेंगे। प्रेम हर चीज का आधार है। आधुनिक भौतिकी के संदर्भ में प्रेम एकीकृत क्षेत्र है। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक उपपरमाण्विक कण, प्रत्येक ऊर्जा क्षेत्र अंततः प्रेम से बना है। इसलिए सब कुछ एक जैसा ही है। हम उस एक मूल तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां देखते हैं। चट्टानें, पेड़, गिलहरियां, फर्न, नदियां, बादल, कुत्ते और ऑटोमोबाइल बहुत अलग दिखते हैं, फिर भी वे मूल रूप से एक ही है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक मिट्टी के बर्तन और एक शेर की मिट्टी की एक मूर्ति में कोई समानता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वे दोनों एक ही मिट्टी की अभिव्यक्ति है। समस्त सृष्टि के साथ भी ऐसा ही है। सब कुछ प्रेम की सरल एवं अनूठी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि हर चीज में प्रेम के गुण होते हैं। केवल मानव जाति ही नहीं, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ईश्वर ने प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनाया। इस एक मौलिक सत्य में हर चीज की दो मूलभूत विशेषताएं सम्मिलित है। सबसे पहले, हर चीज में ईश्वर के सभी गुण होते हैं। दूसरा, हर चीज सचेतन रूप से हर चीज से जुड़ी हुई है। अब आप अपने ईश्वर प्रदत्त और ईश्वर सदृश गुणों के साथ काफी सहज हो चुके हैं। आप अन्य मनुष्य को भी वही गुण आसानी से प्रदान कर देते हैं। ये आपके लिए एक बड़ा कदम था। उन लोगों में प्रेम पूर्ण आदर्श दिव्यता देखना जिनके बारे में आप सोचते थे कि उन्होंने आपको किसी तरह चोट पहुंचाई है, फिर भी आपने ऐसा किया और आपकी धारणा में बड़ा बदलाव आया है। आज आप अपने आसपास की हर चीज को वही गुण देते हैं। जिस पौधे को आप हर सप्ताह पानी देते हैं, वह बिल्कुल आपके जैसा ही है। वे प्रकाश है, वह सत्य है, वे प्रेम है, वे खुशी, आनंद और करुणा है, वे सर्वज्ञ बुद्धि है। यहाँ तक कि वे हर जगह मौजूद भी है। वे आदर्श है, वह शांति और सौम्यता है, वे समृद्धि है और वे आलोचना रहित है। ये उसके कुछ जन्मजात गुण हैं, वही गुण जो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। निस्संदेह एक पौधे की अपनी दिव्यता की धारणा आपकी तरह पूर्ण नहीं हो सकती है, परंतु आपकी ही तरह उसकी धारणा की कमी किसी भी तरह से उसके वास्तविक अस्तित्व को कम नहीं करती है। चेतना को समझना एक कठिन अवधारणा हो सकती है। आप इसके बारे में केवल अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। आप देखते हैं, आपको महसूस होता है, आप सुनते हैं, आप सूंघते हैं और छूते हैं। यदि आप सुन नहीं सकते तो आपकी चेतना अन्य 4 इंद्रियों की तरह प्रतीत होती है। चेतना का ये दृष्टिकोण बहुत सीमित है। चेतना वास्तव में वह जागरूकता है जो आपकी प्रारंभिक रचना से आती है। प्रत्येक चीज जो ईश्वर की सृजनात्मक सोच में है, उसके प्रति जागरूकता ही चेतना है। हर कोई, हर चीज प्रेम से और प्रेम के रूप में बनाई गई है। प्रेम का स्वभाव स्वयं को जानना है।
प्रेम का स्वयं को जानना चेतना का शुद्धतम रूप है। वास्तव में केवल अपने स्वभाव के प्रति जागरूक होना या प्रेम के प्रति जागरूक होना ही चेतना है। अब काफ़ी जागरूकता आ गई है। पूरी तरह से जागरूक होने का मतलब है प्रेम और उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना। ये ईश्वर के सभी गुणों और सृष्टि की हर चीज़ से अवगत होने से कम नहीं है। अधिक सीमित चेतना तब घटित होती है जब कोई चीज़ केवल स्वयं के बारे में जागरूक होती है। केवल इतनी सरल जागरूकता का अर्थ ये है कि वे अपने स्वभाव के प्रेम से अवगत है और सृष्टि की हर चीज़ के संपर्क में है। इसका मतलब ये है कि सृष्टि की हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये भी है कि सृष्टि की हर चीज़ में हर चीज़ के साथ संवाद करने की क्षमता है, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं के प्रति सचेत हो सकती है। हर चीज़ से संवाद करने की आपकी क्षमताएं बहुत विकसित है। आपने अपने पूरे जीवन ऐसा किया है, परंतु आपने इस पर कभी भरोसा नहीं किया होगा। इस सप्ताह आप उस जागरूकता को तेज करें। आज जितनी जल्दी हो सके किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं, किसी पार्क में, ग्रामीण इलाके में, यहाँ तक कि अपने बगीचे या आंगन में भी एक पौधा चुनें। उसका सुंदर या स्वस्थ होना ज़रूरी नहीं है, बस जीवित होना चाहिए। उसके पास चुपचाप बैठे और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। अपने हृदय में प्रेम को स्पंदित होने दे और पौधे पर छा जाने दे। अब सामान्य तरीके से ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएं। ईश्वर के कुछ गुणों का पाठ करें और उन्हें अपने लिए दावा करें। ऐसी एकता की स्थिति में पौधे के साथ एक हो जाएं। बस उन ईश्वरीय गुणों को दोहराकर आप ये स्वीकार करें कि वे आपके हैं और पौधे के भी हैं। एकत्व की इस स्थिति में आप पौधे के साथ सचेत संचार के लिए तैयार है। सबसे पहले आप धीरे से बोले, हम दोनों ईश्वर के प्रेम से बने हैं। हम दोनों दिव्य हैं। अब मैं तुम्हें वह प्रेम भेज रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारा प्रेम मिल रहा है। अब चुपचाप प्रेम की भावना के इस आदान प्रदान का आनंद ले। कुछ मिनटों के बाद कहें, मेरे प्रियजन, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे अधिक आरामदायक बना सकता हूँ। फिर आराम से बैठें और सुने, जैसे आप सदा अपने शांत समय में करते हैं, क्योंकि ये शांत अवधि है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सामान्य सुरक्षा के उपाय स्थापित है। अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें और अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करें। आप अपने विचारों में अपने उच्च स्वर के माध्यम से पौधे से संचार प्राप्त करेंगे। वह आपको कुछ भी बता सकता है, अपना सामान्य जीवन, अपनी कठिनाइयाँ, अपना भाग्य, अन्य जीवन से अपना संबंध या कुछ भी, लेकिन आपको विशेष रूप से जो सुनना है वह उसका संचार है। क्या आप उसे और अधिक आरामदायक कैसे बना सकते हैं? आप जो प्राप्त करते हैं उसे बोले और समय समय पर अपने उच्च स्वर से पूछें कि आप जो कह रहे हैं क्या वह सटीक संचार है। अपने हाँ और नहीं के संकेतों का प्रयोग करें। जब आप ये अभ्यास पूरा कर ले
तो पौधे को अधिक आरामदायक बनाएं। आप जो कर सकते हैं वह करें, जैसे उसे अधिक पानी देना, उसे अधिक धूप में ले जाना, उसे पौधों का भोजन देना, उसकी छटाई करना या कीटनाशक का छिड़काव करना। पौधे से प्राप्त संचार से उसके लिए एक उपयुक्त सृजन के सूत्र का पाठ करें। याद रखें, यह आपका सूत्र है। आप वर्तमान काल में सृजन कर रहे हैं। यह आपका अनुभव है जिसे आप बना रहे हैं। हालांकि पौधा आपकी इस रचना का एक भाग्यशाली लाभार्थी है। इस सप्ताह प्रत्येक दिन यह अभ्यास करें। ऐसा करने में अपनी समझ को मजबूत करें कि कैसे सब कुछ प्रेम से बना है, कैसे प्रेम स्वयं के बारे में जागरूक है, कैसे हर चीज में वह प्रेम की जागरूकता या चेतना है, कैसे हर चीज समस्त प्रेम या संपूर्ण सृष्टि के बारे में जागरूक है, और ये अभ्यास कैसे हर चीज के साथ आपके संचार को खोलता है। इस सप्ताह के बाद इस मौलिक अभ्यास को पौधे तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। विचार के स्तर पर आप सबसे सुनने और संचार करने के लिए सक्षम हैं। इसमें बिल्लियाँ, कुत्ते, जंगली पक्षी, हिरन, चींटियाँ, पतंगे, मक्खियाँ और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी शामिल है। सब कुछ प्रेम है और इसलिए सब कुछ चैतन्य है। ईश्वर की रचना की इस अद्भुत दुनिया के लिए अपने आप को अब खोले, अपनी मित्रता का विस्तार करें। धन्यवाद।